बैंड बाजा बारात का आंदोलन कनेक्शन तो आपने देख लिया। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर और दिखाते हैं किसान क्रांति की रियल पिक्चर। वो पिक्चर जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए। सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने, हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। आगे बड़ी लड़ाई है, किसानों का जोश हाई है। धरती के सीने को खून पसीने से सींच कर किसान फसल का सोना उगाता है। बंजर जमीन पर हल चलाकर किसान उसे आबाद बनाता है। जब वही किसान अपने हक के लिए सड़क पर आता है तो वहाँ भी जिंदगी को जिंदाबाद कर देता है। किसी आंदोलन का ऐसा रंग आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। शायद ही पहले कभी आपने किसी आंदोलन की ऐसी तस्वीरें देखी हो। हल्ला बोल के बीच पंचायत में हुक्के की गुड़गुड़, लंगर की सेवा का शोर, वॉशिंग मशीन की आवाज, फोन चार्जिंग की सुविधा और दवाइयों का पुख्ता बंदोबस्त। यह वो सब कुछ है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। तभी तो करीब 2 हफ्ते के बाद भी किसान अपनी क्रांति पर डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, जहां प्रदर्शनकारी किसानों का सैलाब जमा है। कई दिनों से किसान दिल्ली को घेर कर सड़कों पर बैठे। राजधानी में ठंड का पारा नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी किसानों का जोश हाई है। कड़कड़ाती ठंड में जब किसानों के सामने नहाने की परेशानी आई तो कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आ गए। किसानों के लिए गीजर की व्यवस्था कर दी गई और गंदे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इंतजाम हो गया। आज अन्नदाता सड़कों पर है। वजह किसान बिल है, जिसको लेकर लगातार एक लंबी लड़ाई चल रही है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये सिंघू बॉर्डर का इलाका है। मैं आपको अलग अलग तस्वीरें इस जगह से दिखा रहा हूं। कहीं लंगर लगा है, कहीं बर्तन को धोया जा रहा है, कहीं संगत लगी है। ये खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। एक खास तस्वीर, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं हाथों में, यहाँ वॉशिंग मशीन की व्यवस्था कर दी गई है। अब किसान भाइयों के लिए वॉशिंग मशीन, गीजर और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर तरीके की व्यवस्था है। ये आप हाथों में कपड़े देखें, यहाँ किसान भाई रात दिन ठंड में रात गुजारते हैं, तो अब इनके कपड़े धोने की व्यवस्था भी संगत ने की है। ये वो किसान है जो सड़कों पे लंबे समय से उस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। आप देखें कपड़े धो रहे हैं और ये आए हैं जो लोग, ये कपड़े लेके आए हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए कपड़े सुखाने की व्यवस्था भी, यानी पूरी तरीके से यहाँ हर कोई हर किसी के लिए खड़ा, यानी किसान जो है एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में हर कोई भागीदार है। और जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये तो वॉशिंग मशीन देखी, ये गीजर बनाया गया है। यहाँ पे अगर किसान भाई रहता है, रात ठंड में गुजारता है, तो कपड़े धुलने के साथ साथ गर्म पानी का इस्तेमाल कैसे करें, ये आप देखें। यानी मैं कहूँगा कि एक बार आप बताएं गर्म पानी इसमें से कैसे निकलता है और क्या ये व्यवस्था है। ये देखिए आप इसको देखें, यहाँ पानी डाला, यहाँ से गर्म पानी आना शुरू हो गया। दरअसल ये जो गीजर बनाया गया है, इसमें लकड़ियाँ डाली जाती हैं, जहाँ इस पानी के माध्यम से जब पानी इसके नीचे निकल के आता है तो ये पानी गर्म आता है। यहाँ ये जो पानी आ रहा है, इसको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गर्म पानी आ रहा है। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये किसान भाई हैं। ये कब से लगा आप लोगों के लिए? जिस दिन से शुरू हुआ है संघर्ष, उससे नेक्स्ट दिन से हो गया था, लग गया था ये। हाँ जी, लग गया। आपको आंदोलन की ये तस्वीरें देखकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन यही इस आंदोलन की असली ताकत है। देश का पेट भरने वाले किसान के आगे अपना पेट भरने की मुश्किल ना खड़ी हो, इसके लिए 24 घंटे लंगर चल रहा, जगह जगह खाना बांटा जा रहा है। कोई अगर बीमार पड़ता है तो यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया गया है।
मेडिकल कैंप यहाँ पर देखिए लगाया गया है कि अगर किसी किसान को कोई दिक्कत होती है आए, जैसे कि यहाँ पर बीपी चेक हो रहा है। किन की तरफ से ये मेडिकल कैंप है? मेडिकल सर्विस सेंटर। अच्छा, तो ये क्या आप लोग क्या क्या सुविधाएं किसानों तक यहाँ पहुँचा पा रहे हैं? कितनी सुविधाएं? जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है सभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, एक्यूट है, सभी कर रहे हैं। बीपी नाप रहे हैं हम लोग का, और जैसे सर दर्द, कोई बीपी का दवाई नहीं लाए, गोली नहीं लाए, उसका बीपी बढ़ गया है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। यस यस। देखिए ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी दवाइयाँ हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर ऐसा हो ना, किसान जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से अपना आंदोलन समाप्त करे, सरकार को झुकना पड़े। और फिर अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए डोनेशन बॉक्स है, यहाँ पर डोनेशन बॉक्स बनाया गया है। विरोध प्रदर्शन के नारों के बीच कई किसान अपनी बुलंद आवाज से अपने विरोध का बिगुल फूंक रहे, गानों और गीत के जरिए सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे। जरा हथ अकल नू मारो, नाके लाके होना नहीं हुण रोक किसानां ने। हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। हो सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। हक लैण लई अन्नदाता ने घेर लई ए दिल्ली। हो देख ट्रेलर प्रशासन दी धरन पई ए हिली। कुर्सियों लाउणे खून पीने ए जोक किसानां ने। सेंटर देना हक लैण लई ठोक किसानां ने। बीच बीच में पंचायतों का दौर चलता है। हरियाणा से आए किसान हुक्का रख लेते, हुक्के के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय होती है। ऐसे छोटे छोटे आपको बहुत सारी पंचायतें नजर आ जाएंगी, ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं, बातचीत होती है आगे क्या करना है। और देखिए यहाँ पर हुक्का भी चल रहा है। खासियत है ये तो पंजाब की है, हर जगह हाँ हरियाणा की, ये हरियाणा में है हम। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ऐसी ये छोटी छोटी पंचायतें निर्णय तो ऊपर शीर्ष स्तर पर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ बातचीत का एजेंडा क्या होता है? देखिए, यहाँ बातचीत का एजेंडा मैडम वही होता है कि हमारे नेता क्या मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या वो आगे हमें पास करेंगे, आगे क्या करना है। अब जैसे उन्होंने अब आंदोलन को तेज कर दिया है। अब जैसे 12 तारीख का उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी टोल्स हैं हरियाणा, पंजाब, पूरे भारतवर्ष में, कल को वो 12 तारीख को सभी टोल फ्री किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर नजारा तो आपने देखा, अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए। टिकरी बॉर्डर की ये अनोखी तस्वीरें देखिए। कई दिनों से किसान अपने घरों से दूर है। ऐसे में मोबाइल ही दोनों के बीच खैर खबर लेने का जरिया। जब किसानों के सामने मोबाइल चार्ज करने की मुश्किल खड़ी हुई तो कैसे उसका समाधान निकला, अब जरा ये भी देखिए। किसान बीते 16 दिनों से टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हैं। जाहिर तौर पर अपने घर वालों से बात करने के लिए उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और मोबाइल चार्ज होना वो बेहद ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रहते हैं तो उनके पास चार्जिंग की सुविधा नहीं है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर है, एक सोलर जो ये व्यवस्था की गई है सोलर के जरिए, इसके जरिए फ़ोन चार्जिंग की ये सुविधा लगाई गई है। एक निजी कंपनी जो है टीजी सोलर पंप्स, उसके तरफ से किसानों को ये सुविधा दी जा रही है। मुफ्त में बिल्कुल तमाम लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पे उन्होंने अपने मोबाइल दिखी है, यहाँ पे ये चार्जिंग हो रही है। ये सभी इस कंपनी के वॉलंटियर्स हैं जो चार्जिंग की ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल घूम घूम के टिकरी बॉर्डर के दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तरफ घूम घूम के ये लोग जो है चार्जिंग फोन, लोगों के फोन चार्ज करते हैं। बात करते हैं, इस पहले अपना शुभ नाम बताइए। प्रदीप कुमार नाम है। प्रदीप जी, ये कैसे दिमाग में आया आपके कि इस तरीके से सुविधा देना बेहद जरूरी है? देखिए, हमारी जो कंपनी है टीजी सोलर पंप, वो सोलर एग्रीकल्चर पंप में ही कार्य करती है और किसानों के लिए सोलर एग्रीकल्चर पंप तैयार करती है। और ये जो ट्रॉली का सिस्टम है हम पहले से ही तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि किसान आंदोलन के अंदर किसानों को मोबाइल चार्जिंग वगैरह की इस तरह की कुछ दुविधाएं आ रही हैं, तो कंपनी ने तुरंत इस पे एक इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम एस्टेब्लिश किया और तुरंत यहाँ पे भेजा। अपनी मांगों की इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं। बुजुर्ग महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस क्रांति का हिस्सा बन रही। पीढ़ी की पीढ़ी एक साथ आंदोलन की इस कतार में एक साथ खड़ी हुई। न्यूज़ 24 संवाददाता ने उन बुजुर्ग महिला से भी बात की जिनको लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। उनकी उम्र भले ही ज्यादा है लेकिन जज्बा जवान है। किसान आंदोलन के दौरान मशहूर अदाकारा कंगना रनौत के एक ट्वीट पे बवाल कटा था, जिस ट्वीट में एक महिला को कोट करते हुए कहा गया था,
कि आंदोलन में जुटने वाले लोग पैसे लेकर आते हैं। जिस महिला का जिक्र था वो महिला हमारे साथ मौजूद है, पटियाला से सुमित्र कौर अहलूवालिया, और आज इस आंदोलन में भाग लेने आई थी। आप पे जब ट्वीट किया गया था आपका ही फोटो उन्होंने शेयर किया था। वो इसलिए कि हम लोग खेती कर रहे हैं, उन्होंने पता ही नहीं खेती की चीज़ा खेता च किमें काम करना। ਅਸੀਂ 24 घंटे ट्रैक्टर की सीट पे बैठ के जमीन बाउनियां, 71 साल की उम्र है, सारा काम कर दिया। आप खुद भी कह रहे हैं ट्रैक्टर चलाती हैं? खुद ट्रैक्टर चला के खेती कर रही हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੇਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ खेत 1 महीना काम करे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कुछ इसी जज्बे के साथ किसान दिन रात अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी आंदोलन की रणनीति तैयार की है, उन्हें झुका पाना आसान नहीं है। सिंह बॉर्डर से आशा झा, राहुल प्रकाश और कुंदन सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बात किसान क्रांति के उस रखवाले की जिसकी पूरे आंदोलन पर पैनी नजर है। चाहे पुलिस का लाख पहरा हो या बैरिकेड का घेरा हो, इस रखवाले को कोई नहीं रोक सकता। ये दिन रात किसानों के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात है। कौन है ये रखवाला? आइए दिखाते हैं आपको। बॉर्डर पर बांस की पैनी नजर और आंदोलन का चप्पा चप्पा कवर। प्रताप की नजरों से कोई नहीं बच सकता। जरा सी आहट हुई नहीं और प्रताप की आंख घूमी नहीं। जरा सी खटपट पर प्रताप झट से अपनी गर्दन घुमाता है और रखवाले की अपनी ड्यूटी निभाता है। पंछियों की उड़ान पर किसी का पहरा नहीं, इसलिए किसान आंदोलन के बीच प्रताप नाम का ये बाज भी किसान का रखवाला बनकर पहरा दे रहा है। किसानों के धरने प्रदर्शन में पंजाब से 30 निहंगों के जत्थे ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इनका मकसद है किसानों की सुरक्षा करना। जहां जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां दिल्ली की तरफ से निहंग सबसे आगे तंबू गाड़े हुए। बुढ़ा दल 5वां तख्त में घोड़ों के जत्थेदार बाबा अमन सिंह जी निहंग सिंह का कहना है कि अगर कोई टकराव हुआ तो उनका जत्था सबसे आगे होकर मुकाबला करेगा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे हूँ, लेकिन एक खास जत्था है, दल है, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे बाबा अमन है हमारे साथ। जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो जत्था है ये सबसे आगे किसानों के साथ सबसे आगे फ्रंट में रहता है। यानी कोई अगर रक्षा करनी हो तो ये रक्षक दल भी कहा जाता है। और ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रताप है। एक तस्वीर प्रताप की भी दिखाऊं। ये 3 सालों से इस जत्थे के साथ है। ये बाबा जी के साथ रहता है और हर आने जाने वाले पर नज़र रखता है। बाबा जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्रताप की खासियत क्या है? और जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, ये फड़फड़ा भी रहा है, जैसे किसी को देखता है तो अचानक से फड़फड़ाने लगता है। नज़रें इसकी चारों तरफ रहती हैं और जिस तरीके से आपके साथ बैठा है तो जैसा लग रहा है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेगा। बात है ऐसे, इससे मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है मेरा इससे, कि मैंने इसको अभी पाला है। करीबन इसको मेरे पास ही रहता है, मेरे पास ही सोता है, ये मेरे पास ही खाना पीना खाता है। सरबलों में सकता खाता है, ये जो लोहे के बर्तन होते हैं ना, उसमें सकता है ये। इस जत्थे की खासियत है इनका बास, जो दिन रात धरना स्थल पर आसमान से निगरानी कर रहा है। अनहोनी की आशंका पर एकदम सूचित करता है। ये वो बाज है जो कहा जाता है कि महाराज के साथ रहता है, लेकिन इस वक्त जहाँ मौजूद है ये फ्रंट वॉरियर की तरह आगे खड़ा है। हर किसी के ऊपर नज़र रखे हुए है, आने जाने वालों पर नज़र रखता है, हर किसी का ध्यान रखता है। ये खास इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो फड़फड़ाने लगता है। और तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जत्था जो सबसे आगे रहता है, एक तरफ पुलिस रहती है तो सबसे आगे फ्रंट में निहंग जत्था रहता है, दूसरी तरफ किसान है। और ये प्रताप जो है इनका एक कहा जाए
खास सिपाही है जो महाराज जी के टाइम से चला आ रहा है और अब इस पीढ़ी के साथ, इस जत्थे के साथ यहाँ मौजूद है। तो ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तस्वीर को हम इतने दिनों से दिखा रहे हैं किसानों के आंदोलन के साथ, कि हर तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ किसान अपना एक प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी बात रख रहा है किसान बिल को लेकर। लेकिन एक तस्वीर इस प्रताप की भी है जो 3 साल से जत्थे के साथ है और यहाँ मुस्तैदी के साथ बिल्कुल आगे यहाँ तैनात और खड़ा रहता है। अब आपको इस बाज की खासियत दिखाते हैं। इस बाज का नाम प्रताप है। बाज की उम्र 3 साल। निहंग सिखों की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है प्रताप बाज को। यह अपना शिकार खुद करता है। निहंग सिखों को एक सेवा के जरिए ये बाज मिला था। जहां तक लोग बैठे वहां तक उड़ान भरकर निगरानी करता है। अगर कोई संदिग्ध वस्तु इसे नजर आती है तो ये निहंग सिखों को सूचित करता है। जत्था जहां जाता है वही बाज भी उनके साथ जाता है। ये बेजुबान बॉर्डर पर किसानों के साथ कड़ी ड्यूटी निभा रहा है। ये बाज किसानों के बॉडीगार्ड की तरह दिन रात निगरानी कर रहा है। अगर कहा जाए कि यह आंदोलन में किसानों का रखवाला बनकर खड़ा है तो ये गलत नहीं होगा। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो ये है किसानों का सच्चा रखवाला। और उधर किसानों की लड़ाई दिल्ली में चल रही है तो उसकी रणनीति पंजाब में बुनी जा रही है। पंजाब की महिलाओं ने ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए एक कवच तैयार किया है। ये कवच आंदोलन में जुटे अन्नदाता को गर्मी देने के लिए तैयार किया गया है। देश के बॉर्डर पर दुश्मनों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने वाली सरदार कौम आज दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठे हैं। दिल्ली के मैदान पर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने उतरे अपनों के लिए पंजाब के घर से रसद भेजने की तैयारी हो रही है। सर्द होते दिन और रात में सरकार से लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है अपनों के लिए कवच। खेतों में काम करती इन महिलाओं को देखकर आपको शायद किसी तरह का ताज्जुब ना हो, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे वो समर्पण और मजबूती है जो चट्टान को भी हिलाने का मादा रखती है। लुधियाना में किसान परिवार के मर्द दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे तो घरों को संभालने का 100% मोर्चा महिलाओं ने अपने कंधे पर उठा लिया। घर के कामकाज से लेकर खेत खलिहानों तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाल ली है। पंजाब की महिलाओं का कहना है कि जब घर के मर्द सरहद पर जाते हैं तो घर की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है और इस बार भी हालात जंग से कम नहीं है, तो वो भला कैसे पीछे रह सकती है। हम दिल्ली बॉर्डर पे गए हुए हैं मोदी से लड़ाई करने, तो हम यहाँ पे काम कर रही हैं। उसका सारा खेती का काम हम संभाले। वो बोल के गए हमारे को पे आप लोग यहाँ खेती का काम संभाल लेना, हम बॉर्डर पे जाएंगे। हमने भेजा हुआ उनको पे आप बेफिक्र होके आप वहाँ जा सकते हैं, हम आपका सारा पीछे से काम संभाल के रखेंगे। खेती किसानी में जुटी महिलाओं के लिए काम कोई नया नहीं है। पंजाब की जगत जननी आंदोलन के दौर में खुद अन्नदाता बन चुकी हैं और बिना मर्दों की मदद के वो फसल बो रही हैं, काट रही हैं। आंदोलन में जुटे परिवारों का पेट भरने का पूरा इंतजाम कर रही हैं। हमारे किसान भाई बेटे वहाँ पे लगे हुए हैं। जब तक ये मोदी सरकार काले कानून नहीं वापस करेगी तब तक हम वहाँ पर ही हमारे बच्चे, हमारे घर वाले भाई वहाँ पे डटे रहेंगे। उनके पीछे से हम सारा घर का काम, खेती का काम, पशुओं का काम, सब अपना काम अपने आप संभालेंगे। उनको कोई फिक्र नहीं है। खेती किसानी के साथ साथ पंजाब की महिलाओं का ये रूप भी आंदोलन को चट्टान सा सहारा दे रही हैं। घर और खेती किसानी का काम निपटाकर महिलाएं समूह में बैठकर ऊन के गोलों को आकार दे रही हैं, जिससे सर्द रातों में उनका परिवार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटा रह सके। संगरूर की महिलाएं दिल्ली में डटे हुए किसानों और बच्चों के लिए गर्म कपड़े बनाने में लगी हैं, जिसमें स्वेटर है, जैकेट है, टोपी है, मोजे हैं। महिलाओं का कहना है कि संघर्ष अभी लंबा चलेगा और रातें भी हर बीतते दिन के साथ और सर्द होती जाएंगी। इसलिए उन्होंने तेजी से गर्म कपड़े बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। 10-15 जनियां जनानियां जी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਬੁਣਦੇ ਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆਂ। दिल्ली के बॉर्डर से आंदोलन में जुटे किसानों का एक जत्था घर आता है तो उतनी ही तादाद में लोग आंदोलन में शामिल होकर उनकी जगह ले रहे हैं। महिलाओं को भी दिल्ली के बॉर्डर से आने वालों का इंतजार होता है, जिससे वो अपनी मेहनत को दिल्ली के दरवाजों पर बैठे अपनों तक पहुंचा सके और इस क्रांति की नींव में अपनी मेहनत की मिट्टी डालकर उसे और मजबूत कर सके।
संगरूर से विक्की भुल्लर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस रिपोर्ट के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।